Someone asked for this, so here it is. The White Tiger Review. Mind you, मैंने इस किताब को I read this as soon as it came out in 2008, won the Man Booker Prize, and then I read it again from the middle this year during the lockdown. The good thing about reviewing a book that you read a long time ago is if it was really good, you remember the most important, the most memorable parts. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा about Arvind Adiga. I tried looking for his email. I tried looking for a way to contact him. He has none. So he's clearly one of those fine purist writers who's only committed to just writing his books. I have one of his books right here called Last Man in Tower by Arvind Adiga. Great book, but The White Tiger was of course the best. शुरुआत करते हैं. In fact, I actually wrote a review about this in a newspaper back in the day, but turned out it was just a summary. तब इतना smart नहीं था मैं, अभी भी नहीं हूँ. तो The White Tiger शुरू कैसे होती है? The remarkable thing about Adiga is, since he's Kerala born, bahar pada likha, aisa scene, been all across, right? Instead of trying to get into the details कि इस गांव से था, इस गांव में इस बंदे का ये नाम था या ऐसा था, actually scratch that. सबसे पहले वाइट टाइगर क्या है? वाइट टाइगर एक कहानी है एक गरीब लड़के के बारे में जो पहले टेबल वेबल साफ करता है, फिर वो फाइनली एक बड़े आदमी का ड्राइवर बन जाता है. एक ऐसे टाइम में 2008 के रिसेशन से पहले जब पैसा खूब था, ब्लैक मनी पाबंद था, और एक अमेरिकन रिटर्न उसका जो बॉस होता है वो दिल्ली के अंदर करप्शन के बेसिस में मिनिस्टर्स के साथ अपना काम कराने की कोशिश करता है. ही इज अ बिजनेसमैन, राइट? दिस बुक इज अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ परपेचुअल नॉकर. एक शार्प डिवाइड गरीबी और अमीरी का. मतलब मैं आई जस्ट गो स्ट्रेट अप. सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर इंस्टेंसेस वो एक इतनी द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट अदीगा इज द वे ही पेंट्स इमेजेस. कहता है हर हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जहाँ पे एक मार्केट है, एक्चुअली दो मार्केट्स हैं. एक मार्केट वो जहाँ चकाचौंध, ब्रांड्स, पार्किंग, बंदे बंदियाँ, चाट पकौड़ी, सब कुछ. और एक वो मार्केट जो उसके पीछे है जहाँ की दुकानें टूटी हुई हैं, जहाँ पे गरीब लोग, वर्किंग क्लास लोग हैंग आउट करते हैं, जहाँ पे अजीबो गरीब चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे जो सबसे गरीब लोग होते हैं वहाँ से अपना आटा खरीदते हैं, राइट? सो इज़ लाइक हम सारे ड्राइवर लोग वहाँ जाके हैंग आउट करते थे. Then he also has these great scenes about जो ड्राइवर होते हैं दिल्ली की हाई सोसाइटी में, वो मिलके क्या बातें करते हैं. वो मिलके एरोटिका पढ़ते हैं, 5-5, 6-6 रुपए की उस टाइम पे डिटेक्टिव वीकलीज पढ़ते हैं, क्या पता अपनी आर्न को चाहते हो, किसी को कोई और डिसीज़ हो. एंड इट्स एज अ किड रीडिंग दैट आई वाज लाइक वाओ, दिस इज एन एंट्री इनटू अ वर्ल्ड आई नो नथिंग अबाउट. क्लियरली जहाँ पे भी जाओ इंडिया के अंदर किसी बड़े साहब या मैम का कोई ड्राइवर होता है या गुच्छा होता है ड्राइवरों का, अगर रेगुलरली बहुत सारे बड़े लोग एक जगह पे मिलते हैं, दे टॉक एंड यू ऑलवेज वांट टू नो इन चार्म्ड सर्कल्स में क्या चल रहा होता है. आई मीन योर ड्राइवर इज़ नॉट जस्ट पान थूकने वाला, बदबू मारने वाला, जस्ट स्टीरियोटाइप होता है ना, ये ड्राइवर ऐसा करता है. देयर इज मोर टू दैट. जैसे होटल रूम होता है, मालिक कहीं ठहरने गया तो ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मालिक के लिए रूम है, ड्राइवर्स के लिए रूम कौन सा है. तो जो ड्राइवर वाला रूम होता है ना बेसमेंट पे, जहाँ पे मॉस्किटो की छन्नी वो लगी होती, नेट लगा होता है, जहाँ सारे लोग सोते हैं. इंट्रोड्यूसिंग अस टू दैट वर्ल्ड एज वेल. द एंटायर बुक इज ironically enough about the armpit of India, and then one man's strife to become a rich man, even though he doesn't know it. As you read the book, you'll find out. Great writing. तो मैं पहले कह रहा था अदिगा का सीन ये है कि इंस्टेड ऑफ वो डिटेल्स में जाए कि फलाने राज्य के अंदर ये कैपिटल था, इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू स्पेसिफिक, आई थिंक ही मेक्स इट अ फिलोसफिकल बुक बाय, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिफरिंग टू पॉवर्टी एज पॉवर्टी, he refers to everything that our protagonist Balram's world represents as the darkness, and everything that Ashok, his master's world, represents, the world of the rich, the world of possibilities, as light. So you have these classic polar opposite forces, the darkness where he comes from and the light where his master comes from, resides in, right? And so this is a man from the darkness trying to get into the light, and that's a story. इससे होता ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना बार बार पॉइंट आउट करने की कि देखो अब गरीबी और अमीरी में डिफरेंस दिख रहा है, अब दोबारा से दिख रहा है, इट जस्ट स्मैशेस डाउन. देन व्हाट ही डज वेरी वेल आल्सो इज इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्टली, बड़े कम इसके अंदर कैरेक्टर ऐसे हैं जो फुली नेम्ड हैं. खाली इसकी ग्रैंड मदर नेम्ड है, एक बार कोई और एक मिनिस्टर नेम्ड है. देन देयर इज द मेटाफोर ऑफ अ वाटर बफलो इन हिज हाउस, एंड देन हिज मास्टर्स फादर आई बिलीव इज कॉल्ड द स्टॉर्क, and his master's brother is called the mongoose. अब स्टॉर्क और mongoose पे तुम कुछ भी प्रोजेक्ट कर लो,
क्या भी mongoose किस तरह का mongoose नेवला होता है ना, किस तरह का हरामी होगा नेवला, ये नेवला था, राइट, या फिर ये स्टॉर्क था. It's a very strange thing, but it allows your imagination to go to wild places since they're never named. So there are some wonderful things that Adiga does very well in the book. The story is brilliant. I learned 2 new things. Instead of saying jhaat, you can say it's a triangle of pubic hair. Never had I heard the words triangle of pubic hair, but it makes sense क्योंकि वो ऐसे जाता है ना नीचे. And then also, whenever this driver guy wants to have sex, he's always like, I wish I could dip my beak into her. Which is another clever way of wording things. So I'm a big fan of like these small devices and techniques and styles that writers use to, जिनसे उनकी किताब इतनी फाड़ जाती है. Such a reading pleasure. A very interesting theme in the book is the theme of constant servility. 24 घंटे गुलामी वाला जो एस्पेक्ट होता है ना, और वो गुलामी कैसे कैसे हर जगह जाती है. अब तो खैर इसकी पिक्चर भी आने वाली है नेटफ्लिक्स पे. I'm pretty excited about that. Where it's like कि बस हम तो आपके लिए सर्व करने के लिए ही बैठे हैं, आप ही मालिक हो, राइट. ये जो पूरा आइडिया होता है really unpacks that. And as the book progresses, we start seeing this idol of the permanent pure knocker falling down in some places. Bada hi interesting. And then the greatest thing is this: if you have ever had servants in your house, check kuch bhi ho. People who have servants know that they are at a privacy risk, right? But they still trust their servants कि कोई नहीं, ड्राइवर के सामने ऐसे कर लो, या ड्राइवर के सामने ये मत बोलो, वो मत बोलो. To see your servants swallow down so many hard truths about their masters is amazing. और ये पूरी किताब उसके बारे में, just a bunch of secrets digested, can tell no one, right? Can't say anything. चुप रहना है, सवारी करनी है. इनफैक्ट वो, और अच्छा, दिल्ली का भी उसमें उदाहरण दे रखा है 2003, 4, 5, 6 की दिल्ली किस तरह थी. तो उसमें बोलता है कि दिल्ली का बेस्ट ड्राइवर वो होता है जो पीछे बैठे हुए साहब और उसके दोस्त के लिए गाड़ी चलाते चलाते विस्की बना दे, बर्फ भी डाल दे और सर्व भी कर दे. ये होता है. तो I mean, obviously, like I'm a big fan. It's one of the first books that really drill down the idea of the India that I personally wanted to explore in me. One of the first books for doing that. So if you still haven't read it, fuck all of it. Just read that book. It is amazing. Adiga is like, not even from Delhi, but kya kitab likhi hai. And I think that's it. That's my review of The White Tiger. I don't have any stars to give it, but I would give it 5 stars. सबसे कमाल किताब है. It changed my life. It made me, मेरे को पता लग गया कि अच्छा ये होता है. इससे पहले सिर्फ it was this big speculative curiosity, everything outside my domain of experience. Now at least I know what the world of a driver looks like. At least I can speculate. And then actually, I went one step forward and tried to fact check some of these things with the drivers I knew. Turns out it's accurate. क्या fantasies, sexual fantasies रखते हैं drivers, security guards, अपने मालकिन के बारे में, ये मालिक और मालकिन के बारे में ये सब बातें पता लगती हैं. Some may feel like, oh my god, it's a dark book. But if you're still at that stage, you need to fucking read and go watch Pogo, motherfuckers. क्योंकि if there's anything that is very interesting and therapeutic about India, is its dark side in literature. I don't think enough people do it. And when people cover India's dark side in literature, when people cover India's taboos in literature, it's a delight to read. That's it. That's my review of The White Tiger. शातिर कुत्ता out. Like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. बेल आइकन को फाड़ दो उसे. आज फाड़ दो उसे.